आइए शुरू करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत 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 आशीषों के लिए। पिता, वो आशीष जो हमारे पास आता है मसीह के देह के साथ जुड़ने के कारण। पिता, जो आशीष हमें मिलता है जब हम सार्वभौमिक कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं, वो आशीष जो हमारे जीवन में आता है जब हम मसीह की देह के साथ रहते हैं। यीशु के नाम में आमीन। ठीक है, आज हमको काफी सारे बातों को अध्ययन करना बहुत जरूरी है और आज उसे सीखेंगे। और मेरे ख्याल से काफी सारे धागे को जोड़ना होगा जिससे कि हम इस बात को समझ जाए किस प्रकार मनुष्य जाति हम सबको अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए इज़राइल कितना महत्वपूर्ण है। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपके लिए एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं जो मार्क ट्वेन के द्वारा कहा गया है। ये वो दूसरा वाक्य है जो मार्क ट्वेन ने कहा है। पहले दिन जब हमारे कक्षा को हमने शुरू किया, हमने मार्क ट्वेन के पास से कुछ सीखा था जब उन्होंने यहूदियों के बारे में लिखा। परंतु मार्क ट्वेन जो है वो तीर्थ यात्रा के रूप में इज़राइल गए थे उस समय में जब वो तुर्की के अधीन में था। और उनकी इस यात्रा के अंदर उन्होंने बहुत ही एक स्पष्ट विवरण दिया इज़राइल के भूमि के बारे में जो उनके यात्रा के समय में था। और उनके उस विवरण के अंदर इज़राइल के बारे में एक बात बहुत ही खास है, जानना जरूरी है, क्योंकि ये विवरण जो है हमें मदद करता है इस बात को समझने के लिए कि उस देश का रिश्ता किस प्रकार है भूमि के साथ और लोगों के साथ जो वहां पर रहते हैं, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं इज़राइल का। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इस वाक्य को उस कहानी में से जो मार्क ट्वेन ने देखा था उनके तीर्थ यात्रा के समय में जब वे उस देश में गए। और मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कि वो तिथि कौन सा है जब वो गए थे, परंतु वो तकरीबन 1800 की सदी में गए थे। हमें इस बात पर आनंद करना है कि हमने तीर्थ यात्रा नहीं किया जिससे कि हम हमारे नजरों में जो सुंदर दिखता है उस दृश्य को प्रकृति के अंदर देखने के लिए नहीं गए। अगर ऐसा करते तो हम लज्जित हो जाते। कम से कम इस ऋतु के अंदर इस साल के द लाइफ के लेखक जो है इस पवित्र भूमि में ये देखते हैं, उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और कुछ हमारे देश के प्रदेश के समान ही लगेगा अगर वो केवल फूलों को और वहाँ के झरनों को देखेंगे। क्योंकि यहाँ के फूल और झरने जो है वो हमारे देश में जैसा दिखता है वैसे ही आपको दिखेगा यहाँ पर भी। हमें इस बात को याद करना जरूरी है कि यहूदियों ने क्या देखा होगा जब वे मरुस्थल से 40 साल की यात्रा से होकर गुजर रहे थे। शायद वे बिल्कुल अलग होंगे। जो हम में से अधिकतर लोग जो है बिल्कुल हड़प लेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल एक जैसा दिखता है और अगर आप पूछे कि इसके पीछे क्या सवाल कारण है तो जवाब नहीं मिलेगा। और सारे जो भूमि जो आप वहां पर देखते हो, आप माफ करना मुझे, मध्य पूर्व में जितने भी सारे भूमि है मेरे ख्याल से फलस्तीन जो है वो राजकुमार के समान है। पहाड़ जो है वो बंजर है और उनका रंग भी बिल्कुल बेरंग है और आकार भी कुछ उसी प्रकार। और अगर आप वादियों को देखोगे वो भी कुछ उसी प्रकार बेरंगी है और अच्छे नहीं है। और वहां पर अगर आप पौधों को देखोगे तो वो बिल्कुल कम है और उनमें से कई पौधे जो है वो काफी कड़वे और फलदायक नहीं है। और उसके मध्य में मृत सागर और गलीली जो है वो कई पहाड़ों के मध्य में है। और आपकी आंखों को सुकून देने वाला कोई भी दृश्य आप नहीं देखोगे। आपकी आंखों को रोचक बनाने वाले कोई भी दृश्य को वहां पर आप नहीं देखोगे क्योंकि अधिकतर सारे बादल के छाए के अधीन में है और चित्र के सारे छोर जो है वो काफी भारी है और अलग है। और आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें वो रोचक नहीं है और जितनी भी दूरियों में जाओ ये बिल्कुल आशाहीन भूमि है। और भूमि के कुछ छोटे भाग जो है वो केवल अच्छे दिखते होंगे बसंत ऋतु के अंदर, परंतु इससे भी अधिक और भी सुंदर हम देखते हैं तब जब हम इसके पीछे दृश्य जो है वो बिल्कुल रेगिस्तान से भरा हुआ है। और मेरे ख्याल से दृश्य तो यर्दन के और एशकलोन के तीर पर अधिक सुंदर होगा बसंत ऋतु के दौरान और गलील के वादियों में भी। परंतु अगर इस चित्र को अगर अच्छी तरीके से देखें तो ये कुछ इस प्रकार है, वो एक बंजर भूमि जिसके अंदर कुछ कुछ भाग सुंदर और फूलों से भरा हुआ है। फलस्तीन ऐसा एक देश है जो टाट और राख से घिरा हुआ है और उसके ऊपर मानो किसी ने अपने नजर को लगाया है और उसने अपने सारे ऊर्जा को खो दिया है। और सोदोम और गोमोरा के अंदर देखते हैं वहां पर घुम्मट तो काफी ऊंचे है और सोदोम के उस वादियों के अंदर मृत सागर है जिसके अंदर मेरे ख्याल से बिल्कुल वो कड़वा है और कोई जीवित वस्तु उसके अंदर नहीं है। और उसके सतह के ऊपर हम देख सकते हैं कि हवा भी नहीं चलता है और वहां पर हवा कुछ इस प्रकार है जो हमारे त्वचा को बिल्कुल जला दे।
और इस पानी के तीर पर हम देखते हैं कोई पेड़ पौधा तो उगता नहीं है, केवल कुछ जंगली सरकंडे। और इस सरकंडे के ऊपर कुछ कड़वे फल है जो दिखने में जो यात्री सूखे गले के साथ आते हैं आशा है, परंतु वो बिल्कुल स्वाद में राख के समान है। और नाजरेत भी कुछ इस प्रकार है जहाँ पर यर्दन की बहाव बह के आती है और शुरुआती जगहों में पानी काफी छलाछल भरा रहता है और आनंद का बात है उन बेदोइन समुदाय के लिए जो मरुस्थल में रहते हैं। यरीको वह श्रापित प्रदेश है जहाँ पर आप कुछ बंजर जमीन और खंडर भागों को देखते हैं। और वो आज तक भी कुछ इसी प्रकार है। जो यहोशू के चमत्कार 3000 साल पहले हुआ था वो आज भी ऐसा ही देखते हैं। बेथलेहम और बेथानिया अपनी गरीबी और नम्र अनुभव में है और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आज को याद कर पाए कि ऐसा एक समय था जहाँ पर उद्धारकर्ता उपस्थित था। और वो खाली जगह जहाँ पर चरवाहे अपने भेड़ को देखते थे, जहाँ पर स्वर्गदूतों ने इस गीत को गाया कि मनुष्य को शांति मिले, परंतु आज जाके देखो वो भूमि बिल्कुल खाली है और बंजर पड़ा हुआ है। और ऐसे किसी आशीषों को आप वहां पर नहीं देखोगे जो हमारे आंखों के लिए सुकून देता हो। और वो प्रसिद्ध यरूशलेम जो इतिहास के अंदर बड़े नाम को अपने पास रखता है, उसकी सारी पुरानी महिमा खो गई है और आज केवल एक छोटा गांव के रूप में है। पुराने जमाने के सुलेमान की धन संपत्ति और महिमा जो थी वो आज किसी रानी को आकर्षित नहीं करता है। और वो अद्भुत मंदिर जो इज़राइल की घमंड और महिमा का कारण था वो भी गया। और ओटोमन के वो विभाग वो पुराने इज़राइल की महिमा से ऊंचा है। और दुनिया के इतिहास के अंदर ये यादगार पल है जब उन्होंने क्रूज को खत्म कर दिया और वो गलील का समुंदर जो एक समय में रोमी साम्राज्य का जहाजों का मुख्य केंद्र था और जहां पर उद्धारकर्ता के शिष्यों ने अपने नाव को चलाया, वो तो अभी उन लोगों के हाथ में हो गया जो अपने व्यापार के लिए उस जगह को बर्बाद कर दिए हैं। और उसका बाहरी तट जो है आज शांत बंजर जमीन है। कपरनहुम रूप रहित खंडर है। मगदला जो है भिखारी अरबियों का भूमि बन गया है। बेतसैदा और कोरजिम की का अस्तित्व उस मरुस्थल जो वहां पर है वहीं से चला गया है, जहां पर एक समय में उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में लोगों ने आनंद बनाया था और चमत्कारिक रोटियों को खाया और आराम किया था अपने एकांत स्थल पर। और आज वो भूमि जो है कुछ पक्षियों और जंगली जानवरों का स्थल बन गया है। फलस्तीन भी बंजर और प्रेम करने के लायक नहीं है। और वो ऐसा हो भी कैसे सकता है? क्या ईश्वर का श्राप किसी भूमि को सुंदर बना सकता है? और क्या हुआ जब मार्क ट्वेन जो है उस देश में यात्रा करने के लिए गया था? उस समय में वे तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के अधीन में था। इतिहास में ऐसा कभी भी कोई समय नहीं था जब इज़राइल का जो देश है वो आशीषित और फलदायक भूमि है। और ये केवल तब हुआ जब वो यहूदी के अधीन में था। और जब कभी भी यहूदी लोग यहाँ से निर्वासन की ओर जाते थे तो ये भूमि कुछ इस प्रकार हो गया जो भविष्यवक्ता कहते हैं अजगरों का रहने का स्थान। वो बिल्कुल बर्बाद जैसा हो गया। परंतु जब यहूदी वापस लौट कर आए तो भविष्यवक्ता उसको इस प्रकार कहते हैं, ये भूमि वापस गुलाब के भूमि के रूप में बन जाएगा, वो रेगिस्तान जहां पर गुलाब खिलकर निकलते हैं। परमेश्वर जानता था कि किस प्रकार ये देश जो है आशीषित हो सकता है जब लोग उस देश में होंगे। और उनके पास दूसरा ये मार्ग भी था जहां पर वो भूमि बंजर बन जाए जब लोग उस देश में नहीं थे। और वो 400 साल जब तुर्की के साम्राज्य ने इज़राइल के ऊपर फलस्तीन के ऊपर राज किया, उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने लोगों के ऊपर कर लगाया इस बात के आधार पर कि उनकी भूमि पर कितने सारे वृक्ष थे। और इसीलिए अगर आपको कर नहीं देना हो तो आप क्या करेंगे? आप अपने वृक्षों को काट दोगे। और अगर आप अपने वृक्षों को काट देंगे तो आपके पास जो सुंदर बगीचा था वो तो बिल्कुल एक खंडर मरुस्थल बन जाएगा। क्योंकि वृक्ष जो है वो काफी सारे कामों को करते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात है कि वो मिट्टी को धर कर रखता है। और जब आप वृक्ष को काट देते हो तो फिर उसका जड़ भी सड़ जाता है। और उसके बाद जब वर्षा आता है तो क्या होता है कि ऊपर के सतह के जो मिट्टी है वो वर्षा लेकर चले जाता है। और इसीलिए वो भूमि जो एक समय में काफी फलदायक था अभी तो पूरी तरीके से बंजर बन जाता है क्योंकि ऊपरी परत का मिट्टी धुल गया है। और दूसरी बात, जब वृक्ष के पत्ते जो है वो गिर जाता है, वो गिर जाते हैं और मिट्टी के अंदर सड़ जाते हैं और वापस वो ऊपर के मिट्टी को फलदायक बनाता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहली बात ये होती है कि वृक्ष ना होने के कारण पत्ते भी नीचे नहीं गिर रहे हैं और मिट्टी भी जो है ऊपरी परत में फलदायक नहीं बनता है। और दूसरी बात यह है कि ऊपर के स्तर के जो मिट्टी था वो बारिश के अंदर धुल जाता है। और दूसरी बात यह है कि हवा के अंदर जो नमी है वो ठंडे ऋतु के भाग के अंदर खींचा जाता है। और जहां पर ग्रीष्म काल है और गर्म ऋतु है वहां पर नमी और भी कम हो जाता है।
और वृक्ष जो है और भी ठंडे वायुमान को बनाता है, क्योंकि पत्तों के अंदर जो हरा क्लोरोफिल है वो सूर्य के किरणों को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण वायुमान जो है और भी ठंडा हो जाता है और इसके वजह से और भी वर्षा होता है। और जब आपके पास वृक्ष नहीं होता है तो आपके पास केवल यही बचता है, बंजर पत्थरें और मिट्टी जो सूर्य के किरणों को वापस वायुमान में भेजता है और हवा में जितने भी पानी है वो निकल जाता है। और इसीलिए उन पेड़ों के कटे जाने के कारण वहां की ऋतु बिल्कुल बदल जाती है और इज़राइल को बिल्कुल एक खंडर मरुस्थल में बदल दिया। पहले वो वैसा नहीं था, परंतु अभी वो खंडर मरुभूमि बन गया है। और उस समय काल के दौरान जब यहूदी लोग उस देश में, उस भूमि में नहीं थे, वो बिल्कुल इस रूप में तब्दील हो गया, एक मरुस्थल जैसे भूमि के रूप में बदल गया, जो बिल्कुल फलदायक, उस समय में फलदायक बिल्कुल नहीं था। यहूदी लोग वापस लौट कर आए। जब यहूदी लोग वापस लौट कर आए, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने कटे हुए पेड़ और जंगल को लगाया। और आप में से कुछ लोग जो इज़राइल में जा चुके हैं, या फिर आप में से कुछ लोग जो इज़राइल के बारे में ज़्यादा जानते हैं, आप में से अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं कि जब भी आप वहां पर जाते हैं आपको पेड़ लगाने के लिए देते हैं, जो सच में एक बड़ी बात थी। हर एक उन पर्यटकों के लिए जो वहां पर उस समय में जाते थे, उनको वृक्ष रोपना अच्छा लगता था। अधिकतर पर्यटक लोग जो वहां पर जाते हैं, वे लोग वहां पर गड्ढे को खोदकर उसके अंदर बीज डालने की मेहनत नहीं करते हैं, परंतु केवल उसके लिए पैसा को दे देते हैं। परंतु हम लोग जब पर्यटन के लिए गए थे, हमको एक ऐसे स्थान पर ले गए थे जहाँ पर वृक्ष लगाते हैं, और हर एक पर्यटकों को ये अनुभव दिया गया था कि वे अपने घुटने पर आए और गड्ढे को खोदकर वहां पर एक वृक्ष को लगाए। और इस प्रकार जब उन्होंने पेड़ को लगाया और वापस उस जंगल जो कट गए थे देश में पूरे लगाया, जहां पर लाखों की तादाद पर पेड़ लगाए गए थे, इस कारण वहां की ऋतु जो है वो धीमे धीमे बदलता गया और समय के साथ वहां की वायुमान और ठंडा हो गया और बारिश बढ़ गया और नमी भी बढ़ गया। और इसके कारण वहां पर की भौगोलिक दृष्टि जो है वो बिल्कुल बदल गया और उस भाग के दुनिया के अंदर सब कुछ बिल्कुल बदल गया, क्योंकि यहूदी लोगों के पास ये समझ बिल्कुल अपने पास था कि वह किस प्रकार अपने देश को पुनर्स्थापित कर कर बनाएं। और आज इज़राइल जो है यूरोप का सर्दी की बाग के रूप में जाना जाता है। और इज़राइल के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाले फलों में से है एक सिट्रस फ्रूट्स, तरंज फल, संतरे को। और आप में से कई लोग जो अमेरिका में रहते हैं, आप लोग ने देखा होगा कि याफा का संतरा अपने मार्केट के अंदर, और ये फल जो है याफा में से आता है। और इज़राइल की जो ये संतरा है जो इज़राइल से आता है, वो पूरे यूरोप में बेचा जाता है और पूरे दुनिया के अलग अलग कोने में भी भेजा जाता है। और यूरोप के अंदर जब सर्दी का समय शुरू होता है, उस समय में अधिकतर फल जो है वो इज़राइल में से आता है। और अरब देशों के अंदर अधिकतर फल वे जो खाते हैं वो भी इज़राइल से आता है। और इज़राइल का ये फल जो है यर्दन के चारों तीर की ओर भेजा जाता है और इस प्रकार अरब के चारों ओर ये बेचा जाता है। यह वो लोग हैं जो इज़राइल को नाश करना चाहते थे, परंतु अगर हकीकत को तहकीकात करें तो ये बात सही है कि अगर इज़राइल नहीं होता तो वे भूखे मर जाते। परंतु दूसरी बात, अगर आप लोग यूरोप में इस समय में जाते हैं या फिर यूरोप के किसी देश में जाते हैं और अगर आपको एक ताज़ा फूल की ज़रूरत है, तो जिससे कि आप उसे अपने घर पर सजाने के लिए उपयोग करें, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताज़ा फूलों का उत्पादन हॉलैंड में होता है। और दुनिया के अंदर सबसे अधिक ताज़े फूलों का उत्पादन करने वाला देश अगर है तो वो है इज़राइल। इज़राइल हर रात को अपने देश में से भेजता है हवाई जहाज़ों के अंदर ताजे फूल, और वो भी हॉलैंड के अंदर। और उसके बाद ये फूल जो इज़राइल से आता है वो हॉलैंड के फूलों के साथ मिलाया जाता है और हॉलैंड जो है यूरोप के विभिन्न देशों के अंदर उसे बेच देता है, क्योंकि हॉलैंड देश जो है उनके पास पहले से ही ऐसा एक प्रक्रिया था जिससे कि वह यूरोप के अंदर फूलों को भेजे। और अभी इज़राइल उसे उत्पादन करता है और हॉलैंड के फूलों के साथ मिलाया जाता है ताकि एम्स्टर्डम से पूरे दुनिया की जो फूलों का मार्केट है वहां पर ये बेचा जाता है। और दूसरी बात, अगर आप यूरोप के अंदर है और अगर आप क्रिसमस को मना रहे हो, क्योंकि यूरोप के अंदर थैंक्सगिविंग को नहीं मनाते हैं, वे लोग क्रिसमस को मनाते हैं। और क्रिसमस के समय में वे लोग टर्की को खाते हैं। और क्रिसमस की दावत के अंदर अगर आप टर्की को खाते हैं, क्रिसमस के सीजन के अंदर 95% टर्की जो यूरोप में खाया जाता है वो इज़राइल से आता है। अब
इन सारे बातों को गौर करो और उसके साथ तुलना करें जो मार्क ट्वेन ने कहा। उन्होंने कहा वहां पर कोई भी फूल पत्ता नहीं है, वो भूमि बिल्कुल बंजर और खंडर है और कोई जीवन नहीं है। और वो इस बात का विवरण कुछ इस प्रकार देते हैं कि वहां पर आप पर्यटन के लिए भी जा नहीं सकते हैं। परंतु आज, जैसे भविष्यवक्ता कहते हैं, गुलाब का फूल खिल गया है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के साथ एक वाचा का रिश्ता को देखते हैं परमेश्वर के देश में। और हम वापस लौट कर जा सकते हैं उन सारे कहानियों को जो हमने देखा कि किस प्रकार याकूब ने, क्या आपको याद है जब यूसुफ ने याकूब से कहा कि तुम वापस आ जाओ और मेरे साथ मिस्र में रहो, और उन्होंने वहां पर पहाड़ों को खोद कर निकाला। क्या आप याद करते हैं, हमने ग्रैनी कैम्पलेट के बारे में बोला। और वो वहां पर सीमा को जो है पार करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वहां पर एक वाचा का रिश्ता था, यह कि परमेश्वर के लोगों को इज़राइल के अंदर होना जरूरी है। और वो जाना नहीं चाहता था, भले वो एक अकाल के अंदर रहता था। और यूसुफ, वो जब ये कहता है कि भले मैं वहां पर अकेला नहीं आ पाता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा हड्डी वहां पर गाड़ा जाए। और नए नियम में जब हम आते हैं, वहां पर विश्वासी लोगों के जो महापुरुषों के कतार को देखते हैं, वहां पर ये लिखा गया कि वो कहता है कि मेरा हड्डी जो है वो इज़राइल में गाड़ा जाए। और आप कहेंगे, अरे ये ऐसा कैसा, ये किस प्रकार इसके विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ये उसके लिए विश्वास का प्रतीक इसीलिए बन गया क्योंकि वाचा का रिश्ता परमेश्वर जो कहा है वो महान है। और हमने अब्राहम के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार वो एक दुल्हन को चाहता था अपने बेटे इसहाक के लिए। उसने एलियाजर को कहा कि उसको वहां ले मत जा, परंतु दुल्हन को यहाँ ला, क्योंकि लोगों को जो है भूमि में रहना होगा। वहां पर एक वाचा का आशीष देखते हैं जो तब मिलता है जब वो लोग उस भूमि पर रहते हैं, जब परमेश्वर आशीष देने आता है। और दूसरा कुछ धागा है जिसे हमें मिलकर बांधना अनिवार्य है, वो ये है, और वो ये बात है, वो इस बात के रिश्ते में पाया जाता है, वो भविष्यवाणी के बारे में जो इज़ेकियेल 38 में दिया गया है। इज़ेकियेल की पुस्तक उसके 38 के अध्याय के अंदर हम गोग और मगोग को देखते हैं जो इज़राइल के ऊपर आक्रमण करने आते हैं। वहां पर कुछ ऐसे देश है जो उनसे अलग कतार में खड़े रहते हैं। और वहां पर लिखा गया कि उन देशों ने पूछा गोग से और कहा कि क्या तुम नीचे एक शिकार को लेने आ रहे हो। और वो हम देखते हैं वो उनके चर्चा के अंत का भाग है। वो वहां पर ऐसा नहीं कहते हैं कि अगर आपका निर्णय है तो हम आपको रोकेंगे, और वे वहां पर ये भी नहीं कहते कि ठीक है हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। वे वहां पर अपने बगल के कतार में खड़ा रहते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और उस वाक्य को जो हम गौर से पढ़ते हैं उसके अंदर एक समुदाय को देखते हैं जो वहां पर लिखा गया है, वह तरशीश के जवान भाग है। और तरशीश के जवान भाग, हो सकता है कि ये संभावना है कि वो अमेरिका को बताया गया है। अभी वापस इस बात को समझ ले, यह केवल एक व्याख्या है, इसको पूरी तरीके से साबित करना अनहोना के समान है। आप में से कोई जाकर एंड्रू को ये ना कहे कि आपके बाइबल स्कूल में एक बावला व्यक्ति इस प्रकार पढ़ा रहा है, ठीक है। अगर आपके लिए कुछ मतलब नहीं रखता है तो आप इसे धिक्कार सकते हैं। अगर आपको ये मतलब देता है तो फिर शायद मददरूप है। ये केवल एक व्याख्या है और इसके लिए साबित करने के लिए कोई भी लेख नहीं है, और इसके बारे में आप में से किसी को क्रोधित होने की जरूरत नहीं है अगर मैं जो कह रहा हूं उस पर आप जुड़ते नहीं है। परंतु टार्सिस जो है, अगर आप याद रखते हो योना की कहानी के अंदर, यूना जो है उसे निन्वे में जाना चाहिए था जो पूर्व में था। और जब वो वहां पर जाता है, वहां पर वो एक बंदरगाह के शहर के अंदर जाता है जिसका नाम याफा है। और वो वहां पर जाकर एक टिकट लेता है उल्टी दिशा में जाने के लिए। वह पश्चिम में जाना चाहता था, वह तरसीस में जाने के लिए टिकट को लेता है। और तार्सिस जो है वह समुद्र का एक देश था, वह भी पश्चिम भाग में, इज़राइल से बिल्कुल दूर, भूमध्य सागर के बिल्कुल दूसरे छोर पर। बाइबल के कई पंडित जो है उसे स्पेन के साथ तुलना करते हैं, जो आप भूमध्य सागर के उस पार देखते हो। भूमध्य सागर के दूसरे छोर पर उस पश्चिम भाग के अंदर इस बात को देखते हैं, उस भाग को हम देखते हैं वहां पर जो स्पेन और पोर्चुगल का है। और उसमें से कई लोग कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। परंतु जब आप जब्रोल्टा के भाग से जाते हो और अगर आप अटलांटिक ओशन में आते हो तो आप यूरोप के उत्तरी छोर पर यात्रा कर कर जा सकते हो और इंग्लैंड में आ सकते हो।
और इंग्लैंड भी ऐसा देश था जो समुद्र की यात्रा में प्रभुता रखता था। और बाइबल के कई पंडित जो है वो तर्सिस को जो है इंग्लैंड के साथ तुलना करते हैं। ऐसा हो कि इंग्लैंड तर्सिस है तो हमें शेर के बारे में समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि शेर जो है वो तर्शिश का प्रतीक है और वो इंग्लैंड का भी प्रतीक है। आप में से कई लोगों ने इंग्लैंड के चिन्हों को देखा है जिसके ऊपर शेर है। और और इंग्लैंड जो है दुनिया भर में कई देशों को उत्पादित किया है, जिसमें से एक है यूनाइटेड स्टेट्स। हम जो है इंग्लैंड में से बाहर निकल कर आए हैं, हम वहां से बाहर निकल कर यहाँ पर आए हैं। इसीलिए अगर इंग्लैंड एक शेर है तो, और इंग्लैंड में से काफी जवान देश जो है निकल कर आए हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनमें से एक हो सकता है। और अगर आप में से कोई विम्सबर्ग और अमेरिका के ऐतिहासिक जगहों में अगर जाते हैं और अगर आप पुराने चिन्हों को ध्यान से देखोगे तो उससे पहले हम उकाब के चिन्ह को देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सबसे पहला उपयोग किया गया चिन्ह है शेर। बेंजामिन फ्रैंकलिन चाहते थे कि वो एक टर्की हो, धन्यवाद प्रभु की कोई उसका विरोध किया था उस समय में परंतु हकीकत की बात यह है कि हमारा चिन्ह एक उकाब बनने से पहले हमारा चिन्ह एक एक शेर था। इसलिए हमारे लिए बिल्कुल एक सटीक समझ की बात बन जाती है यह कि तर्शीश का जो जवान सिंह है वो यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है। इसीलिए मेरे पुस्तक के अंदर ये केवल बाइबल का एक ही भाग है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स भविष्यवाणी के रूप में कहा गया है। हाँ, शायद जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत होगा, परंतु मेरा रवैया कुछ इस प्रकार है। ठीक है। अभी क्या आप जानते हैं कि ऐसा पक्षी जिसका एक ही पंख है और दूसरा जिसका दो है, केवल एक विचार है। ठीक है, भले जो भी हो। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हो सकता है ये यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कहा गया है। और अगर ये है तो पवित्र शास्त्र वचन के अंदर केवल यही भाग है जो यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कहा गया है। और पवित्र शास्त्र वचन हमें नहीं बताता है कि ये जवान शेर क्या करता है। ये हो सकता है कि ये जवान शेर जो है वो वहां पर बगल पर खड़ा रहता है और इन सारे बातों के अंदर नहीं मिलता। आप यही करते हो जब आप एक शिकार को पकड़ने जाते हो। वो जाकर नहीं बोलता कि मैं यहाँ पर ठहरूंगा, और वो ये भी नहीं बोलता कि मैं आपके साथ जुड़कर मदद करूंगा। वो केवल पूछता क्या हो रहा है। बाइबल ये नहीं कहता है कि वो आगे कोई कदम को नहीं लेता है, परंतु बाइबल केवल ये एक ही चित्र को बताता है जहां पर वो बातों को देखता है कि क्या हो रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स पूरे इतिहास के अंदर अब तक इज़राइल के लिए बड़ा विश्वास योग्य था, परंतु आज के जमाने के अंदर हम धीमे धीमे कम विश्वास योग्य बनते जा रहे हैं, जहां पर हम इज़राइल को सहारा दे। अगर आज के नीति नियम को आप देखोगे, अगर आज के हमारे एक एक कार्यों को देखोगे जो अभी किया जा रहा है, आज नीति नियम जो बन रहा है, हम धीमे धीमे बिल्कुल दूर दूर जा रहे हैं। इज़राइल के लिए हम सहारा नहीं बन रहे हैं। भले ये हो तो भी हमारे वर्तमान के जो प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि मैंने जो भी इज़राइल के प्रति कहा था उसको मैंने पूर्ण किया है। भले वो इस बात को कहता है, पेपर में कहता है, आम जनता को कहता है, हमारे लेख जो है वो बिल्कुल उल्टा बताता है। और हाँ, ऐसा हो सकता है हमारा देश अपने आप को उस स्थान पर लेकर जा रहा है जहां पर हम पीछे हट रहे हैं, और हम भी अन्य देशों के समान बन जाएंगे जो कहा गया है, जो अब्राहम के श्राप के अधीन आता है और अब्राहम के आशीष के अधीन नहीं। क्योंकि इज़राइल को आशीष देने के समय जब उनके ऊपर कोई आक्रमण करता है, तब अगर हम उनकी रक्षा नहीं करते हैं, अगर हम उन्हें सहारा नहीं देंगे तो, और आजकल जो हो रहा है, तो हम उन्हें आशीष नहीं देंगे। और अगर हम उन्हें आशीष नहीं देंगे तो अब्राहम का श्राप हमारे ऊपर बाकी है। ठीक है, जो भी हो, इस बात को आप अपने मन में रखें। और मेरे जैसे कई लोग जो है इसी प्रकार इन बातों को व्याख्या करते हैं, और आप में से कई लोगों ने इसके बारे में मुझे सवाल पूछा था कि बाइबल के भविष्यवाणी के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स है, और अगर है तो मुझे यही स्थान दिखता है। अगला जो बात हम कर रहे थे वो है मंदिर के बारे में। और ये बिल्कुल बड़ा रुचिकारक है कि हर एक महान देश जो इस दुनिया में है, सारे बड़े साम्राज्य जो हमने देखा है दानियल की पुस्तक के भविष्यवाणियों के अंदर, वो मूर्ति जो विभिन्न धातुओं का बना हुआ है, विभिन्न जानवर जिनके बारे में दानियल कहता है, इन सारे साम्राज्यों के मध्य में आपसी में एक रिश्ता है जो बताया गया है। रिश्ता है मंदिर के साथ। पहला साम्राज्य वो था बाबेल का साम्राज्य,
और बाबेल का जो साम्राज्य है उन्होंने मंदिर को तबाह कर दिया था औ महीने के 9वें दिन। ठीक है। और दूसरा बड़ा साम्राज्य जो हम देखते हैं वो है फारसी साम्राज्य। और फारस का जो साम्राज्य है उन्होंने इस बात को घोषणा किया कि यहूदियों के पास मौका है कि वे जाकर मंदिर को वापस बनाएं। अगला साम्राज्य जो हम देखते हैं वो है यूनानी साम्राज्य। और ये यूनानी साम्राज्य, क्या आपको याद है हमने एंथियोकस एपिफेनस के बारे में कहा और किस प्रकार एंथियोकस जो है वो जाता है और मंदिर को तबाह करता है और उस वेदी के ऊपर सूअर और भुंड को बलिदान चढ़ाता है और उसने ये घोषणा किया कि उसकी आराधना हो। मुझे याद नहीं है कि हम उसके विवरण के अंदर गए थे, परंतु उसका जन्मदिन जो है दिसंबर 25 तारीख को था। क्या ये अद्भुत नहीं है? और हम देखते हैं कि इतिहास कहता है कि वो एंटी क्राइस्ट के रूपक के रूप में है और उसका जन्मदिन दिसंबर 25 तारीख को है। और दिसंबर 25 तारीख को उसने इस बात का घोषणा किया कि लोगों को उसके सामने बलिदान चढ़ाना है और आराधना करना है और वो अपने आप को मंदिर में स्थापित करता है यरूशलेम के अंदर, जहां पर वो अपने जन्मदिन के अंदर लोगों को अपनी आराधना करवाता है। ठीक है, हमने देखा है बेबीलोन के साम्राज्य के बारे में, हमने फारसी साम्राज्य के बारे में देख लिया है और उसके बाद अगला जो महान साम्राज्य है वो रोमी साम्राज्य है और इसके लिए हम 70 ईस्वी सन में जाते हैं और रोमी साम्राज्य जो है वो वापस मंदिर को तबाह कर देता है। सही है। और ये भी आओ महीने के 9वें दिन होता है। और उसके बाद केवल एक ही साम्राज्य बचा है जो बताया गया है, वो है साम्राज्य जिसमें 10 सींगे है या फिर पैर के वो 10 उंगलियां। और यही वो साम्राज्य जो है अंतिम समय में वो आएगा और अपनी महिमा में चढ़ जाएगा और हम जानते उसका जन्म होगा और वो एकत्रित हो जाएगा और ये सब होगा एंटी क्राइस्ट के नेतृत्व के अधीन में। और इस प्रकार हम देखते हैं ये भविष्यवाणी तब पूरी होगा जब रोमी साम्राज्य का पुनर्स्थापना होगा। अभी जब हम पिछली बार बात कर रहे थे, हम दानियल के 70 सप्ताह के बारे में बात कर रहे थे। हमने वो 70वें सप्ताह के बारे में अध्ययन किया जो बिल्कुल अलग था पहले 69 सप्ताहों से, बिल्कुल अलग। पहला जो 69 साल जो था उसके अंदर हम देखते हैं वहां पर यह घोषणा दिया गया था कि मंदिर को वापस जाकर बनाना है जब तक कि मसीहा जो है हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। और उसके बाद हम 70वें हफ्ते के, जहां पर एक वाचा बांधा जाएगा या फिर एक संधि का बनाया जाने का अनुभव है और ये संधि एंटी क्राइस्ट के साथ बनाया जाएगा। क्या आपको याद है कि हमने एंटियोकस एपिफनी के बारे में देखा जो कुछ समय के लिए जीता है परंतु उसके बारे में भविष्यवाणी बरकरार होता रहता है। और वहां पर भविष्यवाणी में एंटियोकस एपिफनी के बारे में जो बताया गया वो एक पुरुष के रूप में नहीं है परंतु उसके ऊपर दुष्टात्मा ने घेरा है और कुछ समय के बाद वापस जो है ये दुष्टात्मा किसी और के ऊपर जाएगा जिसे हमने एंटी क्राइस्ट के रूप में कहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है इजराइल के साथ 7 साल के लिए संधि बनाता है और उसके मध्य में वो क्या करता है कि वो लोगों के साथ अपनी वाचा संधि को तोड़ता है और जब ऐसा होता है उस समय में लोग मंदिर में उसकी आराधना करना बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ संभावना इस प्रकार है। एक और बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संभावना है, संभावना। जब आप बाइबल के भविष्यवाणियों को अध्ययन करते हैं आपको काफी सतर्क रहना बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि हर एक लोग विभिन्न बिंदुओं को देखेंगे और सबका नजरिया बिल्कुल अलग होगा। और हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो इन भविष्यवाणी को बिल्कुल सिद्ध है कर कर पुकार कर कहते और यही होने जा रहा है और बाद में चूक जाते हैं क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए बोलने के लिए बिल्कुल अद्भुत योजनाएं हैं जो हम बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं हमारे मनुष्यिक विचार के द्वारा। जैसे कि जब जब हम यीशु मसीह के पहले आगमन को देखते हैं, एक भविष्यवाणी है जिसके अंदर लिखा गया है कि वो बेतलहम में आएगा, यहूदिया के बेतलहम के बारे में। भले वो सबसे छोटे हैं परंतु वो त्यागे नहीं जाएंगे और इस प्रकार हमें पता चलता है कि मसीहा बेतलहम में आएगा। और एक और भविष्यवाणी जिसके अंदर लिखा गया मैं अपने पुत्र को मिस्र से बुलाऊंगा। इसलिए कई लोग ये पुकार कर कहते थे कि मसीहा जो है वो मिस्र से आएगा। और उसके बाद एक और भविष्यवाणी देखते जिसमें लिखा गया है कि वो जो है नाजरीन कहा जाएगा और लोग जो है इसीलिए मानते थे कि वो जो है नाजरेत से होगा। और इसीलिए जब यीशु मसीह का जन्म होता है ऐसे लोग समाज में थे जो मानते थे कि यीशु मसीह जो है वो नाजरेत से आएगा। कुछ और लोग होते थे जो ये सोचते थे कि यीशु मसीह मिस्र से आएगा और कुछ और लोग होते थे जो सोचते थे कि यीशु मसीह बेतलहम से आएगा। परंतु परमेश्वर के पास
एक अद्भुत योजना था जहां पर उसका जन्म बेतलेहम में होता है। उसके बाद वे यात्रा करके जो है मिस्र में जाते हैं और उसका पालन पोषण मिस्र में होता है, इसलिए उसके जीवन के शुरुआती समय में वो मिस्र में रहता है। सही है। इस बात से हम समझते हैं कि परमेश्वर के पास अद्भुत योजना है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, भले वो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट लिखा था, और ये सारे चीज जो है एक साथ पूरे होते हैं। इसलिए इन बातों को जब आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि मनुष्य जो है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ भविष्यवाणी से मतलब निकालता है, और मैं शायद जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल गलत होगा, जैसे कि उन लोग जिन्होंने यीशु मसीह का पहले आगमन को नहीं समझा, और मैं भी शायद उनके समान गलत हो सकता हूँ। परंतु मैं आपको कुछ दृष्टिकोण को देना चाहता हूं जिससे आप बिल्कुल तैयार हो जाए। एंटी क्राइस्ट जो है अपने 7 साल के वाचा को बनाएगा। हमने उसकी संभावना को सीखा है, जिसको हमने समझा है तेल के वजह से जो उसके लिए उपलब्ध हो जाएगा। और जैसे आप जानते हैं कि गोग और मगोग के युद्ध के बाद इसराइल के पास अपनी ऊर्जा को उपयोग करने के लिए अपने पास कुछ नहीं रहेगा, जिससे कि वो अपने सामने जो सामना करने वाले शत्रुओं को हरा पाए। और ये सब 7 साल के लिए चलता रहेगा और उनके पास काफी ऊर्जा बच जाएगा, और इस समय में वे अपनी सीमा को जो है बढ़ाते जाएंगे। जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी के अंदर कहा है कि वो फ्राथ नदी के उस पार के भूमि को भी अपने अधीन कर देंगे, जिससे कि वे मिडिल ईस्ट के तेल को अपने अधीन में करेंगे। इसीलिए ये बिल्कुल सही समझ है कि एंटीक्राइस्ट उनके साथ संधि क्यों बनाएगा। इस शुरुआत के 3.5 साल में ये बिल्कुल भरपूरी का समय होगा, और ये बताया गया कि एंटीक्राइस्ट अंत में जो है हस्त कौशल को बढ़ाएगा, वो कारखानाओं को बढ़ाएगा और टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा, हस्तशिल्प के लिए उसको बढ़ाएगा, समृद्धि के लिए। इसीलिए अगर आप ऐसे में एक ऐसे दुनिया को सोच सकते हैं जहां पर कोई भी युद्ध नहीं है, अगर आप इस बात को समझना चाहते हो तो जरा सोच कर देखिए हम कितने पैसे युद्ध कौशल के लिए लगाते हैं, और हमें अगर ये नहीं करना पड़े तो अगर ये सारे पैसे को हम देश के विकास के लिए अगर बहाना शुरू करें, और अगर इन सारे धनराशि को हम उपयोग करें उन लोगों के लिए जो समाज में धिक्कारे गए हैं, वे लोग जो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, और ऐसे लोगों के लिए अगर हम एक सहारा का प्रावधान का अगर हम बनाए, तो फिर मेरा कहने का मतलब है अगर इन सारे पैसे को हम हमारे समाज के धिक्कारे हुए लोगों के लिए उपयोग करें, तो जरा सोच कर देखें अगर ऐसा 3.5 साल तक होगा तो दुनिया कितना समृद्ध होगा। और इस समय काल के दौरान हर एक यहूदी लोग जिनके बारे में हमने पहले कहा था, जो यहूदी लोग हैं इज़राइल में अपने आप को याजक बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो मंदिर के लिए सारे उपकरणों को बना रहे हैं जिसका उपयोग मंदिर में होने वाला है, और वे लोगों का झुंड जो सारे ज्ञान को ले रहे हैं मंदिर को वापस बनाने के लिए। और अभी इज़राइल के पास अपने सारे पड़ोसी देशों का ताकत आ जाता है, क्योंकि उनके सारे शत्रु जो है वो हराए गए हैं, लज्जित किए गए हैं। अब इज़राइल जो है टेम्पल माउंट के उस भूमि के ऊपर कुछ उत्खनन और खुदाई कर सकता है, और वे उस उत्खनन के द्वारा वे इस बात को समझ सकते कि वो अति पवित्र स्थान कहाँ होना चाहिए। भले वो उस भगोड़े के वहां पर होगा जहां मैंने आपको बताया कि आत्मा का मंदिर है, या फिर वो मस्जिद के वहां, परंतु वे इस बात को निश्चित करेंगे। अभी उनके पास अधिकार आ जाएगा और उनके पास पैसा भी आ जाएगा इसे बनाने के लिए, और वो पूरा मंदिर जो है 3.5 साल में बन जाएगा। वो शुरुआत के 3.5 साल के अंदर जो सप्ताह के बीच में है, वो एंटी क्राइस्ट जिसके अंदर झूठे भविष्यवक्ता की आत्मा है, जो ये कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ, और समय के आगे चलते हुए ये दुष्ट आत्मा और जो झूठी भविष्यवाणी की आत्मा है, वो एंटीक्राइस्ट को ये कहने लगेगा, अरे मुझे केवल दुनिया का नेता बना रहने के लिए नहीं है, परंतु मेरा आराधना होना चाहिए। और उसके बाद वो कहेगा कि ये सुंदर मंदिर को देखो जो यरूशलेम में है। और वही दुष्ट आत्मा जो एंटियोकस एपिफेनी के अंदर था, जिसने कहा था कि यरूशलेम के अंदर जा, मेरी आराधना होना चाहिए मेरे जन्मदिन के दिन, और वो है दिसंबर 25 तारीख। और वही दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर था, मैं विश्वास करता हूँ वो एंटीक्राइस्ट के अंदर भी था। और जब एंटीक्राइस्ट आता है यरूशलेम के अंदर इस बात को कहने के लिए मेरी आराधना यहाँ होना चाहिए, तो इस समय के बिंदु में वो पूरा चित्र जो है इंसान की इतिहास एक बड़े मोड़ को लेगा। इस समय के दौरान हमारे पास विद्यार्थियों ने कई सवालों को पूछा है, यह कि इज़राइल और कलीसिया के बीच में क्या रिश्ता है, और जो कलीसिया इज़राइल के अंदर है उसका रिश्ता हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। इस बात को समझने के लिए हमें रोमियो की पत्री उसके 11वें अध्याय को अध्ययन करना जरूरी है। रोमियो की पत्री के अंदर पौलुस जो है जैतून वृक्ष के बारे में कहता है, और वो ये कहता है कि वहां पर एक जंगली जैतून का वृक्ष है
जो कलम किया गया है एक ऐसे नए जैतून के वृक्ष से जो कल्चर किया गया है। और वो कहता है कि ये तब हुआ है ऐसे एक प्रक्रिया के अंदर जो एक जलन को लेकर आता है, उसके अंदर जो कलम किया हुआ नया जैतून का वृक्ष है। और पौलुस कहता है कि अगर वो कलम भी किया गया है तो निकाला भी जा सकता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वो नया कलम किया हुआ जैतून का वृक्ष जो है अपनी फलदायक अनुभव में आता है। और वो इस बात को स्पष्ट बताता है कि यहाँ पर क्या कहा गया है। और वो सच बात यह है कि जो अन्य जाति जो है पुराने जैतून के आत्मिक जड़ में जोड़े गए हैं, और वो भी इज़राइल के। और ऐसा एक समय आएगा जब पुराना जो असली जैतून का जो वृक्ष है, जो हम जानते हैं इज़राइल है, उसको निर्भर होना नहीं पड़ेगा उन कलम किए गए जैतून के वृक्ष के अंदर, परंतु समय आते ही वो अपने आप और भी फलदायक बन जाएगा। क्या आपको याद आ रहा है वो जैतून का वृक्ष जिसके बारे में कहा गया है कि उसका थड़ निकल कर आएगा? वैसा ही रूपक यहाँ पर उपयोग किया गया है। परंतु इन सारे अध्यायों के बीच में, मेरे ख्याल से 26वें अध्याय में, और वहां पर ऐसा लिखा गया है कि सारा इज़राइल जो है वो उद्धार पाएगा, संपूर्ण इज़राइल उद्धार को पाएगा। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि ऐसा एक समय इतिहास में आएगा जब इज़राइल जो है उद्धार की ओर मुड़कर आएगा, परमेश्वर की ओर मुड़कर आएगा, यीशु की ओर मुड़कर आएगा, और इज़राइल का नया जन्म होगा। और मेरा व्यक्तिगत राय इस बात पर यह है, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि ये 3.5 साल के बाद के साथ जुड़ा हुआ है। इस 3.5 साल के अंत के अंदर जब मंदिर का बांधकाम संपूर्ण होगा और मंदिर जो है पुनर्स्थापित हो जाएगा, वे आशीषित किए जाएंगे, और एंटी क्राइस्ट उतर कर आके कहेगा मेरी आराधना करो, तो वे लोग बोलेंगे रुको रुको, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य पुस्तक के अंदर हम देखते 1,44,000 लोगों की एक साक्षी का जमायत को देखते हैं जो इज़राइल के लोगों के ऊपर भविष्यवाणी करते हैं। और मैं मानता हूं कि ये वही समय होगा जब देश जो है उसके पीछे मुड़ जाएगा और उसकी ओर जाएगा। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 12वें अध्याय को अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय में ये लिखा गया है कि एक स्त्री जो जन्म देती है एक नर बालक को, और उसके बाद वहां पर लिखा गया है कि वो नर बालक जो है किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है। और वहां पर भविष्यवाणी जो है मुझे और भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। यह है कि इज़राइल के बारे में ये कहानी है जो स्त्री है, और वो जो नर बालक के बारे में कहा गया है वो यीशु मसीह है। और उसके बाद हम कहानी के अंदर ये देखते हैं कि वो अजगर शैतान जो है वो आता है और नारी के ऊपर आक्रमण करता है, ब्ला 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 ब्ला, और पूरा कहानी है। और उसके बाद हम देखते हैं ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर उस स्त्री को छुड़ा देगा। वाव! इज़राइल, वो स्त्री जिसके अंदर से यीशु मसीह का जन्म हुआ, अंत में परमेश्वर उनको छुड़ाता है। और मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ भविष्यवाणी है। और ये सब बातों को हम देखते हैं 17वें अध्याय के अंदर, जो 12वें अध्याय के अंदर लिखा गया है कि इज़राइल का जन्म वापस हो जाएगा। और उसके बाद इज़िकियल के बारे में, नहीं माफ करना, यशायाह के बारे में 66वां अध्याय उसके 8वें आयत में, वहां पर हम दूसरा भविष्यवाणी देखते हैं। यहाँ पर इज़राइल का जन्म के बारे में लिखा गया है, पुनर्जन्म के बारे में। और ये सारे भविष्यवाणी हमें एक बात को स्पष्ट तरीके से बताता है कि परमेश्वर ने इज़राइल को एक समय के लिए तैयार रखा है। केवल इतना ही नहीं कि वे भौतिक विरासत को अपने पास लेंगे, उस इज़राइल की भूमि को, परंतु आत्मिक विरासत को भी, और वो भी उसी भूमि पर। हमने इतने सालों तक जो है इस आत्मिक वायदाओं को पकड़ कर रखा है, परंतु समय आने पर परमेश्वर उसे वापस जोड़ देगा, वो अंतिम दिनों में। और उसके बाद 3.5 साल के बुरे उस अनुभव के बाद, उसके बाद लिखा गया है कि परमेश्वर कहता है मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय में लिखा गया है, जहां पर यीशु मसीह प्रकट होता है स्वर्ग से। यीशु मसीह का आगमन अरमगदोन के युद्ध में, और उसके बाद यीशु मसीह किस प्रकार सारे बातों के ऊपर अपने अधिकार को ले लेगा और अपने आप को यरूशलेम में स्थापित करेगा। और इस बात के साथ हम समझ पाएंगे कि अंत में ये भविष्यवाणी सब क्या अर्थ को देता है। यह बात कि अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, अंत में स्वर्ग राज्य को स्थापित करेगा, परमेश्वर के उस वाचा को इज़राइल की उस भूमि पर। भौतिक तौर से वो सिंहासन पर बैठेगा यरूशलेम में, और उसके बाद 1000 साल के उस युग के अंदर हम प्रवेश करते हैं। अभी जब मैं इस पाठ्य पुस्तक को समाप्त कर रहा हूं, मैं इस बात को समझता हूं जो आपके समक्ष में पेश करना चाहता हूं, इस बात को बताने के लिए कि क्या होने वाला है।
इज़राइल को अपने आत्मिक अनुभव में वापस लेकर आने के लिए परमेश्वर उनको दुख से होकर निकालेगा, जिस प्रकार उनको दुख उठाना पड़ा था फलिस्तीन को वापस प्राप्त करने के लिए अपने भूमि के रूप में। जैसे कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि एकांकित एक अनुभव को परमेश्वर ने निर्धारित किया है सार्वभौमिक के उस भाग पर जो परमेश्वर की योजना है, यह कि दुष्ट आत्मा जो है, शैतान जो है, वो परमेश्वर के अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और इस प्रकार शैतान जो है दाऊद की वाचा के ऊपर आक्रमण करेगा, मंदिर के ऊपर भी, और दाऊद की उस वंशावली को पुनर्स्थापित करेगा। शैतान खुद जो है उस राजगद्दी को अपने हाथ में लेगा जो दाऊद के वंशावली के लिए था, यरूशलेम के मंदिर के अंदर। और एंटी क्राइस्ट का आखिरी आक्रमण जो होगा, जो पूरे मनुष्य जाति को तैयार करेगा, जो हम कहते हैं कि अंतिम समय में जो महाक्लेश के रूप में होगा, और उसके बाद परमेश्वर के 1000 साल के राज्य के लिए द्वार खुलेगा। और ये सीधा साधा आक्रमण होगा परमेश्वर के वाचा के लोगों के ऊपर। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम के बीच को संपूर्णता में लाया, जो हम विश्व युद्ध 1 और 2 के अंदर देखते हैं, दाऊद की वाचा जो है वो संपूर्ण होते हुए देखते हैं, वो अगले तीसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा होते हुए हम देखेंगे, महाक्लेश का दिन और अर्मगदन का युद्ध। इसलिए इस बात को हम पूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि मनुष्य जाति का अंतिम गंतव्य इज़राइल है, वो भूमि, वो लोग और वो वाचा। और इसीलिए अगर आप समझ पा रहे हो जो बात को मैं आपको बता रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस बात को देख पा रहे हो। यह हकीकत है कि परमेश्वर के पास एक योजना है। उसने उसे 2 विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा पूर्ण किया है, अब्राहम के द्वारा और दाऊद के द्वारा। और जब ये 2 एक साथ आते हैं यीशु मसीह के पुरुष के अंदर, जब यीशु मसीह का पहला प्रकटीकरण हुआ, उसमें मनुष्य जाति के ऊपर आत्मिक आशीष को परमेश्वर ने बरसाया है। और जब यीशु मसीह वापस आएगा तो परमेश्वर अब्राहम और दाऊद को जिस वाचा को कहा है, जिस बात को कहा है, वो संपूर्ण होते हुए हम देखेंगे। आमीन। और देखो, एक और बात है जिसके बारे में मैंने आपको केवल झलक को दिया था, परंतु संपूर्ण तरीके से आपको मैं समझाया नहीं था। और वो ये बात है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को, परमेश्वर ने उस भूमि को दिया था, परमेश्वर जब अब्राहम को भूमि को दे रहा था, उस समय में परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भूमि जो है भूमध्य सागर से लेकर फरात नदी तक होगा, और उसके आगे की सीमा होर की पहाड़ है, जिसे हम हेर्मोन के पहाड़ कहते हैं, और वहां से मिस्र के नदी तक होगा। और इस प्रकार भूमि का उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व का सीमा है। इस पूरे इतिहास के दौरान इज़राइल जो है संपूर्ण तरीके से पश्चिम और पूर्व में जो है बंद किया गया है भूमध्य सागर के द्वारा और यर्दन नदी के द्वारा। परंतु परमेश्वर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि फरात नदी जो है वो उनके लिए सीमा के रूप में दिया जाएगा। और जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को, वहां पर फरात नदी के बारे में 2 वचन को हम पाते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट बताता है कि एक सीमा के रूप में रहेगा परमेश्वर का आशीष का। जब वह कहता है कि पूर्व की ओर से जो सेना दौड़े आएगा, तो ये बात स्पष्ट लिखा गया है कि उनको फरात नदी को पार करना होगा। और जब एंटी क्राइस्ट के आत्मा के प्रकटीकरण के बताया गया है, उसके बारे में बताया गया कि वो फरात नदी के ऊपर भेजा जाएगा। और इसीलिए फरात नदी जो है आत्मिक और भौतिक आशीष का एक सीमा के रूप में है। जो भी हो, इस सारे इतिहास जो हमने पढ़ा है, इनके अंदर हमने देखा है कि इज़राइल जो है अपनी सीमा को वहां तक नहीं लेके जाता है। भले बालफोर्ड के घोषणा के अंदर इसके बारे में कहा गया है कि वे फरात नदी के सीमा तक होगा, परंतु मैकडोनल्ड व्हाइट पेपर उसे वापस लेते हैं। परंतु जकरिया की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 10वें आयत में ये लिखा है, वहां पर बताया गया है कि इज़राइल देश का प्रभाव क्या होगा। और वहां पर ऐसा लिखा गया कि उसका प्रभाव समुंदर से समुंदर तक होगा और फरात नदी से लेकर दुनिया के अंत तक होगा। और यहाँ पर जो दुनिया के अंत के सीमा के बारे में बताया गया है, वो चीन और जापान के बारे में है, क्योंकि वे उस सीमा को ही जानते थे। और जो समुंदर के बारे में बताया गया है वो है भूमध्य के सागर के बारे में, और पश्चिम में वो अटलांटिक ओशन के बारे में बताया गया है। अभी इस बात को गौर करना अनिवार्य है। कहा गया है कि प्रभाव प्रभाव जो है वो फरात नदी से शुरू होगा और उसका अगला सीमा जो है पूर्व की ओर होगा, और पश्चिम की ओर भी ये प्रभुता और प्रभाव बढ़ेगा जो अटलांटिक ओशन के उस ओर दिखाता है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि अगर उसका प्रभाव इस छोर से उस छोर तक है और उस सीमा की ओर जाता है, तो फिर वो देश, वह सीमा होना चाहिए जो इसके बीच में होना चाहिए। सही है? आपका खुद का देश वो भूमध्य सागर के बीच में पाया जाता है,
और फ्रात नदी के बीच में और आपकी सीमा की ओर इस प्रकार आपका प्रभाव जो है और भी बढ़ता जाता है, बिल्कुल पूर्व और बिल्कुल पश्चिम की ओर। और इसीलिए जकरिया की पुस्तक 9वें अध्याय के अंदर एक दिन के बारे में भविष्यवाणी है जब इज़राइल जो है उस भूमि को अपने अधिकार में लेगा जिसका सीमा फ्रात नदी के आगे के भाग तक परमेश्वर ने कहा है और वो पूर्ण करेगा। आमीन।